हेलो एवरीवन, आज का हमारा मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है। एक्चुअली में ये एक सेट्स होता है 4 नंबर्स का, और ये हमारे जो 4 नंबर होते हैं उनको देखिए, ये होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड होता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो हमारा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, एक्चुअली में ये सेट्स होता है हमारे 4 नंबर्स का। ये जो हमारे 4 नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारा हो गया सेट्स ऑफ 4 नंबर्स। साथ के साथ ये क्या करता है कि जो ये 4 नंबर का जो सेट्स है ये टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी, इन ये साथ ही साथ हमें क्या देंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे किसकी, ऑर्बिटल्स की। और ऑर्बिटल्स की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी, लोकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि ये हमारे 4 नंबर का एक सेट्स होता है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी एनर्जी, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसकी पोजीशन। और ये जो टोटल जो हमारे 4 सेट्स होते हैं वो क्या कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी, जेई और नीट के लिए। हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो इसको चेक करेंगे हम डिटेल वाइज हर एक को। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा होता क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, या एन मान लीजिए, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब एक्चुअली में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है प्रिंसिपल सेल्स को, प्रिंसिपल सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल्स भी बोलते हैं। बोर मॉडल के द्वारा हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी फर्स्ट सेल, ये हमारी सेकेंड, ये हमारी थर्ड एंड ये हमारी फोर्थ सेल होगी। फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, के एल एम एन। यहाँ पर एन की वैल्यू देखिए क्या होगी, एन की वैल्यू 1 है तो वो हमारी कौन सी प्रिंसिपल सेल हो जाएगी, के सेल हो जाएगी। एन की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सी सेल हो जाएगी हमारी, एल। एन की वैल्यू अगर 3 है तो कौन सी सेल हो जाएगी हमारी, एम। एंड एन की वैल्यू अगर हमारी 4 हो जाएगी तो कौन सी सेल हो जाएगी, एन वाली सेल हो जाएगी। ठीक है, साथ के साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल सेल्स के बारे में तो बताता ही है, साथ ही साथ ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल। इसका मतलब क्या है, जो के सेल है वो न्यूक्लियस के पास है, एल ज्यादा दूर है, एम उससे भी ज्यादा दूर है, और सबसे लास्ट में आउटरमोस्ट सेल हमारी कौन सी होगी, एन। तो ये साथ के साथ क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, डिस्टेंस बिटवीन। तो आप बोल सकते हो इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन किसकी, डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल्स। साथ के साथ ये बताता है एनर्जीज के बारे में, किसके बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है
बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें बताया है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, जैसे En हमने निकाला था वहां पर -2π²m e⁴ यहाँ पर n एक्चुअली में है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर प्रिंसिपल सेल्स ही तो हैं। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेल की एनर्जी आ जाएगी, सेकंड पुट करेंगे सेकंड की आ जाएगी, थर्ड पुट करेंगे थर्ड की आ जाएगी, फोर्थ पुट करेंगे फोर्थ की आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं इसके द्वारा अगर हम चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो K सब सेल होती है जो न्यूक्लियस के पास होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि वैल्यू 1 पुट करे हुए डिवाइड के अंदर आया हुआ है, माइनस की टर्म है। सेकंड किसकी आ जाएगी L, थर्ड M एंड लास्ट वन N। तो आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आउटर मोस्ट सेल की होती है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, हमारी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो सेल्स होती है स्टार्टिंग वाली जो न्यूक्लियस के पास है उसकी होती है। क्लियर। तो ये हमारा था पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एक्चुअली में बताता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल्स एंड साथ के साथ बताता है एनर्जीज ऑफ दीज प्रिंसिपल सेल्स या प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स बोल सकते हो आप। क्लियर। सेकंड आता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर। देखिए अभी तक हमने स्पेक्ट्रम किया था हाइड्रोजन के केस के अंदर, तो हमने देखा था कि जो स्पेक्ट्रम को जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मेन लाइंस दिखाई देती हैं कलर्स की। आगे ये देखा गया जो मेन लाइंस होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं सब लाइंस के अंदर, फाइन लाइंस मीन छोटी छोटी बारीक सी लाइंस के अंदर डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर उसने ये बताया कि जो प्रिंसिपल सेल्स थी हमारी प्रिंसिपल सेल्स वो डिवाइड हो गई थी सब सेल्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड हो गई थी, सब सेल्स के अंदर। वो सब सेल्स डिपेंड करेंगी कि एक सब सेल है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे हम करेंगे कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है इसको रेफर किया जाता है एल से। किससे रेफर किया जाता है, एल से। तो अब देखिए साथ के साथ एंगुलर क्वांटम नंबर ने बताया जो सब सेल्स होती हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो सब सेल्स है उसकी एनर्जी क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, किस प्रकार से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, सब कुछ चीज किसके ने बताई थी, एंगुलर क्वांटम नंबर से। तो एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होता है एक्चुअली में, जो एल होता है n-1। एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1। ये जो टेबल बनाई जा रही है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखनी है और बनानी आनी चाहिए आपको। देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखो n लिखिए, n की वैल्यू 1। प्रिंसिपल सेल्स हमारी कौन सी थी, K सेल, K आ गया। L की वैल्यू क्या आ रही है, n-1 मीन्स एक में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। n की वैल्यू सेकंड सेल प्रिंसिपल सेल हमारी कौन सी थी, L के अंदर आ गया मिस। अब L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 1 का मतलब क्या है, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 1। देखिए 1 आया हुआ है, इस 1 का मतलब क्या है, इसके अंदर 0 भी आ गया और 1 भी आ चुका है। प्रिंसिपल सेल्स हमारी 3 आ गई, n की वैल्यू 3, तो सेल हमारी कौन सी हो जाएगी, m। 3 - 1 2 का मतलब क्या है, 0 1 2 हो गया। n की वैल्यू 4, सेल हमारी m, यहां पर 4 में से 1 को करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 का मतलब क्या है, 0 1 2 एंड 3। क्लियर। अब देखिए यहां पर चीजों को समझो, 0 का मतलब क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ तो है, मतलब एक नंबर तो है, एक डिजिट तो आई हुई है, 0 तो आई हुई है। तो आप बोल सकते हो जो K सेल होती है उसके अंदर एक ही सब सेल होती है, एक ही सब सेल होती है जिसको हम नाम दे देते हैं S सब सेल। क्या नाम देते हैं, S सब सेल। मीन्स आपको कहीं पर भी अगर 0 दिखाई देगा तो आप उसको बोलोगे S सब सेल। क्लियर। n की वैल्यू 2 थी, हमारी मेन प्रिंसिपल सेल थी L, इसके अंदर आया हुआ है 0 एंड 1,
जीरो को हमने क्या नाम दिया था, एस। मीन्स इसके अंदर दो सब सेल आती है, कितनी आती हैं, दो सब सेल आती हैं। तो जीरो को हमने एस दिया था, तो इसके अंदर आ गई हमारी एस सब सेल। वन को आप नाम दे सकते हो पी, वन को क्या बोलते हैं, पी, पी से रेफर करिए यहां पर, पी सब सेल। क्लियर। थ्री के अंदर देखिए, जब हमारी मेन प्रिंसिपल सेल थी थ्री एम वाली, उसके अंदर 0 1 2, इसका मतलब क्या है, 0 एस सब सेल, 1 पी सब सेल, 2 को आप बोलोगे डी, क्या बोलोगे, डी। तो आप बोल सकते हो इसके अंदर आ गया हमारे एस पी डी सब सेल। क्लियर। एन की अब यहां पर देखिए 4 के ऊपर आ जाओ, एन की वैल्यू 4 थी, मेन सब सेल हमारी एन थी, 3 आई हुई है, इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3। अब 0 का आप बोलते हो एस, 1 को पी, 2 को डी, 3 को आप क्या बोलोगे, एफ, 3 को हम क्या बोलेंगे, एफ। तो आप बोल सकते हो कि मेन जो हमारी प्रिंसिपल सब सेल होती है, प्रिंसिपल सेल होती है के, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब सेल आती है एस। एल के अंदर हमारी दो सब सेल आती हैं एस एंड पी। एम के अंदर हमारी 3 सब सेल आती हैं एस पी डी। एन के अंदर हमारी 4 सब सेल आती हैं एस पी डी एफ। क्लियर हो गया है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए 1 था, एन की वैल्यू 1 है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल, एक ही सब सेल है, एक ही, हो गई है। एन की वैल्यू जैसे ही 2 आई, इसके अंदर 2 सब सेल आ गई है, फर्स्ट सेकंड, एन के अंदर 2। एन की वैल्यू जब हमारी 3 थी, कितनी आई हुई है, 3 आई हुई है, 1 2 3। एन की वैल्यू 4 थी, तो हमारी कितनी सब सेल्स आई है, 4 आई हुई है। तो आप बोल सकते हो कि जो एन वाली जो हमारी मेन प्रिंसिपल सेल है एन, वो 4 सब सेल्स के अंदर डिवाइड होती है। क्लियर, एनी डाउट। साथ के साथ इसने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब देखिए क्या होता है, एक नहीं इसको आगे बताएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर, इसको कहां पर बताएंगे, मैग्नेटिक। यहां तक आ गया समझ में। तो मेन आप ये समझिए कि एंगुलर क्वांटम नंबर ने अकेला किसके बारे में बताया था, जो सब सेल्स, जो प्रिंसिपल सेल्स होती है वो सब सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। सब सेल्स हमने तय की कर ली है कि किसके अंदर कितनी सब सेल्स आ रही हैं। के के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल आती है जिसको हम पी एस बोलते हैं। एल के अंदर हमारी 2 सब सेल आती हैं एस एंड पी। एम के अंदर हमारी 3 आती है एस पी डी। एन के अंदर हमारी टोटल 4 आती हैं एस पी डी एफ। ध्यान रखोगे इसको। अब आगे आ जाओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर। इस टेबल को कैसे रहने दीजिए, इसका यूज करेंगे हम। थर्ड आ गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के द्वारा, स्मॉल एम के द्वारा। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने ये बताया था, जब हम इनको जो हमारी प्रिंसिपल सेल या सब सेल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं तो क्या निकलता है। तो आप यहां पर ये बोलिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एक्चुअल में बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। मींस किस सब सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो रही हैं। इसकी वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम की जो वैल्यू होती है वो होती है -L से +L के बीच। -L से +L के बीच होती है एम की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए इसी जो टेबल है, इसी टेबल के अंदर हम एम की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर इस साइड लिख देता हूँ मैं एम। देखो जब एम की वैल्यू 1 थी, उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल सेल के वाली सेल होगी है, वहां पर एक ही सब सेल, सिर्फ एक ही सब सेल निकल के आ रही थी, एस निकल के आ रही थी। अब यहां पर देखो एम की वैल्यू है -L से +L के बीच में। मीन्स 0 का प्लस माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। 0 का प्लस माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 एक डिजिट है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल है। कितना है, एक है, क्योंकि एक ही वैल्यू निकल के आ रही है।
मीन्स आप बोल सकते हो एस सब सेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। एस सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है? एक। अब एल के लिए देखो, एल के केस के अंदर आप देख रहे हैं एल की वैल्यू यहां पर क्या है? बड़ी वाली डिजिट लेनी है, 0 1, 0 और 1 ये सब सेल्स के बारे में बता रहे हैं। यहां पर एल की वैल्यू है एक्चुअली हमारे पास क्या? 1। तो 1 का प्लस माइनस करोगे तो देखो -1 0 +1 माइनस एल से प्लस एल के बीच में जाते हो तो 0 भी तो आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं? 1 2 3 और 1 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? 1 को P से, 0 को रिप्रेजेंट किया था हमने S से, 1 से किसको किया था? P से। तो हम बोल सकते हैं जो P सब सेल होती है उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल बनते हैं? कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर? 3। तो हम बोल सकते हैं P के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। S के अंदर टोटल कितना बन रहा है? 1। क्लियर? आगे देखो M के अंदर, यहां पर L की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। 2 का प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। 2 से आप किसको रेफर कर रहे थे? D को। 0 को S से, 1 को P से, 2 को D से रेफर कर रहे थे। तो D के अंदर देखो टोटल कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। D के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब आ जाओ N के लिए। N के अंदर हमारा 3 था, इसके अंदर कौन सी नई सब सेल आई थी हमारी? F। कौन सी आई थी? F सब सेल आई थी। इसका प्लस माइनस करिए, -3 -2 -1 0 +1 +2। टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 +3 को हम भूल गए, +3। ठीक है, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो F सब सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं? 7 बन रहे हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो S ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने आ गए? एक ही बन रहा है। S के अंदर टोटल एक ही ऑर्बिटल बनता है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो S के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? नहीं आया समझ में? ध्यान दीजिए, S के अंदर टोटल एक ही ऑर्बिटल बनता है। S सब सेल के अंदर टोटल एक ही ऑर्बिटल बनता है और एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं, 2 आते हैं। तो S के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। P के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? 3। एक के अंदर 2 आते हैं तो 3 के अंदर कितने आ जाएंगे? 6। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल हैं, 3 के अंदर कितने आ जाएंगे? 6। तो आप बोल सकते हो S ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P के अंदर टोटल कितने आते हैं? 6 आते हैं। D के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, एक के अंदर 2, 5 के अंदर कितने? 10। D के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। F टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 7, एक में 2, 7 में 14 हो गए हैं। तो F के अंदर कितने आ गए हैं? 14। तो आप बोल सकते हो कि S ऑर्बिटल के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14। अगर सब सेल बोलो तो सब सेल में ऐसे आ जाएगा, S वाली सब सेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। मान लो हम स्पेयर के द्वारा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो S सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, P सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? P सब सेल के अंदर देखिए कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं? 3। तो आप बोल सकते हो P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे ऐसे स्पेयर के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 2 3 ऐसे। D के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे। D सब सेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, F सब सेल के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम करते हैं लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर को, इसको साफ कर देते हैं।
देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर ने ये बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन ये मान लो इधर वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते ही करते हैं, साथ के साथ अपनी एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करते हैं, अपनी एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ अपने एक्सिस के ऊपर भी क्या करती है? रिवॉल्व करती है ना। सेम उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं, साथ ही साथ अपनी एक्सिस के ऊपर भी रिवॉल्व करते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है एक्सिस के ऊपर वो एंटी क्लॉकवाइज और एक की क्लॉकवाइज। मींस एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है, एस की वैल्यू हमेशा होती है +½ एंड -½ ये कभी चेंज नहीं होगी। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? +½ एंड -½ +½ किस लिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, -½ किस लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। आगे समझ में? तो ये आज का हमारा टॉपिक था, क्वांटम नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट एग्जाम से, जेई मेंस वगैरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को काफ़ी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।